आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रोटी और उसके साथ ही हमने एक शब्द लिखा है धन। लेकिन इस वीडियो के चित्र में आप देखोगे कि हमने देखिए 3 प्लेटों में कुछ पदार्थ दिखाए हैं। पहली प्लेट में तो देखिए एक साधारण सी दाल रोटी ही दिखाई है जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जबकि दूसरी प्लेट में देखिए हमने दाल रोटी के साथ साथ शाही पनीर दिखाया है, रायता दिखाया है, खीर दिखाई है, अचार, पापड़, पूड़ी। ये विभिन्न प्रकार के आपके हमारे जब भोग विषय बढ़ जाते हैं ना उनको दिखाया है। और तीसरी प्लेट में हमने देखी क्या दिखाया है, ढेर सारे जेवर दिखाए हैं, नोटों की गड्डियां दिखाई हैं। तो आज वर्तमान युग में एक कल युग चल रहा है। मनुष्य के एक विषय भोगों की तरफ एक आसक्ति बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। उसी बढ़ती हुई आसक्ति को ही मेरे मन में परमात्मा की प्रेरणा से ये रोटी शब्द के ऊपर कहो या धन शब्द के ऊपर एक साधारण मनुष्य की जो मन स्थिति है या स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां दिन भर जो हम देखते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य दिन में लगभग भाग ही रहे हैं, देखा देखी भाग रहे हैं या विषय भोगों से प्रेरित होते हुए भाग रहे हैं या टीवी या मोबाइल पे आ रहे विज्ञापनों से प्रेरित होकर भाग रहे हैं या उनके भीतर इन विषय भोगों के प्रति जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार बने हुए हैं उनसे प्रेरित होते हुए भाग रहे हैं। तो इन सभी बातों पर हम आज की चर्चा में कुछ सैद्धांतिक बातों को और वर्तमान समय में जो एक मनुष्य की जो मन की स्थिति है, विचार है, वृत्तियां हैं, जो उसके मन बुद्धि में हर क्षण उठते रहती हैं, अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो। यानी कि उसके मन में कहीं भी कोई एक तृप्ति नहीं होती, सदा ही एक असंतोष सा बना रहता है। देखिए कोई मनुष्य की दौड़ खत्म नहीं होती। कोई मनुष्य देखिए एक दिन में जब भाग दौड़ करता है तो उनका लक्ष्य क्या होता है, मैं 2 के 4 करूं, 4 के फिर 40 करूं और फिर 40 के देखिए 400 नहीं, फिर तो वो 4000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरबों, फिर ये अंतहीन एक विषय भोगों की दौड़ के लिए वो धन का कितना अधिक संग्रह करता जाता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा वो संग्रह से भी आगे बढ़ता हुआ महासंग्रह की ओर भाग रहा है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों का एक सीमित जीवन है। देखिए हम सुबह उठने के बाद नाश्ते में कुछ पदार्थ लेते हैं, दोपहर को भोजन में कुछ खाते हैं और इसी तरह रात को कुछ हल्का फुल्का खाकर हम सो जाते हैं। लेकिन आपके हमारे सभी भाई बहनों के खाने की एक सीमा है। देखिए कोई मनुष्य यदि 5,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 5 करोड़ भी कमाते हैं। और मेरे जानने में तो देखिए ऐसे ऐसे उद्योगपति भी हैं जो प्रतिदिन ही 50-50 करोड़ भी कमाते हैं। देखिए धन कमाने की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन हम जो अपने स्थूल शरीर में जो अन्न डालते हैं, रोटी डालते हैं, वो तो देखिए धन रूप में नहीं डाल सकते। हम खाने में देखिए नाश्ते में सुबह एक पदार्थ लेते हैं, हम 500 के नोट को या 2000 के नोट को खाने की इच्छा तो रख ही नहीं सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को यथार्थ रूप से अपने स्थूल शरीर की स्थिति को जांचना होगा, परखना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के पेट की एक सीमा है खाने की। यदि हम अधिक भोजन खाते हैं तो खाए हुए अधिक पदार्थों का हम परिणाम स्वयं ही जांच पड़ताल कर सकते हैं। मेरे भी देखिए शब्दों द्वारा कोई समझाने की जरूरत नहीं। हालांकि देखिए तकरीबन 8-10 महीने पहले, शायद साल पहले, मैंने एक स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर भी एक लंबी वीडियो तैयार की थी। उसमें मैंने विस्तार से ये जो आयुर्वेद में वात, कफ, पित्त की जो एक स्थितियां होती हैं, इसी तरह ये वात, कफ, पित्त के संबंध रखने वाले ही ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन गुणों का हम कितना संग करते हैं और स्थूल शरीर में आपके बारे ये वात, कफ, पित्त की क्या स्थिति बनती है, फिर उसी के हिसाब से देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर एक कार्य करता है। देखिए मन की स्थिति
ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के जो जितनी भी हम संग करते हैं उससे बनती है। और इन सब के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जैसा जैसा संग होता है फिर वैसा वैसा आपका हमारा कारण शरीर बनता है। और कारण शरीर जैसा ही बनता जाता है, कारण शरीर का मेरा अभिप्राय होता है कि देखिए हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे सकाम भाव से यानी भोग प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं और जिन जिन कर्मों का अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है वो सभी के सभी कर्म पाप या पुण्य श्रेणी में आते हैं। इनका जो एक आधार है वो शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा पुण्य कर्मों की एक निर्धारण होता है और निषेध कर्मों को करने मात्र से आपका भरा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय ये कारण शरीर में बढ़ता जाता है, बनता जाता है। अनेकों मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं फिर उनका जैसे जैसे हम फल भोगते हैं, फल क्या है देखिए सुख और दुख। सुख क्या है, जीवन में जब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसी को ही सुख कहा जाता है। जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती उसी को ही दुख का नाम दिया गया। यही प्रकृति के देखिए दो फल हैं, सुख और दुख। हालांकि सभी मनुष्यों का भीतर जो एक आत्मा है, चेतन तत्व है, उसका तो देखिए स्वाभाविक है, वो सदा ही सुख प्राप्ति की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है या भागती है। देखिए मैंने एक स्थूल शरीर के भागते हुए की जो स्थिति दिखाई ये सभी की है, आपकी भी है, मेरी भी है। और जो मायातीत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाते लगाते अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर मायातीत की स्थिति में भी पहुंचे, उनकी भी देखिए प्रवृत्ति क्या होती है उस परम सुख को प्राप्त करने की। और परम सुख किसको कहते हैं, देखिए परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द आता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय उस परम सुख से होता है, उस परमात्मा रूपी एक सत्ता से होता है जिसमें एक आनंद की एक विशालता पाई जाती है। असीमित मात्रा में आनंद कहो, क्योंकि भगवान को ही आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। आत्मा को किसी भी स्थिति में भले ही देखिए हम आप मायातीत की स्थिति में भी हो जाए या जो भी मनुष्य जीवन में एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है यानी कि मरने के बाद मोक्ष काल की स्थिति में भी वो आनंद युक्त जीवन वो आध्यात्मिक शरीर में एक व्यतीत करता है या उसका संग करता है, यानी परमात्मा के आनंद में वो आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन वो किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप नहीं होता। इसी तरह देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों की ये जो विषय भोगों में भी जो रुचि होती है, कहते हैं ना सुखों के प्रति आपकी हमारी एक प्रवृत्ति होती है और दुखों से हम भागते हैं। किसी भी मनुष्य को ये नहीं, कोई पक्षी हो, पशु हो, चाहे चींटी हो, मच्छर हो, आप कभी भी देखिए चींटी का भी रास्ता रोको या मच्छर को भी पकड़ने की कोशिश करो तो उसको दुख की अनुभूति होती है तो वो उससे भागता है। वो सदा ही, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है नहीं। और ये जो आज मनुष्य ये विषय भोगों की ओर जो भाग रहा है ना, उसका अंतिम लक्ष्य तो यही है कि उसको परम सुख मिले। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद कहा गया या दुख रहित स्थिति का ही एक नाम आनंद है। देखिए संसार में जितने भी विषय भोग हैं, चाहे देखिए किसी उद्योगपति के पास हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कितना ही बड़ा खेल जगत का खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्मों का एक सुपरस्टार ही हो, सभी के जीवन में देखिए ये जो जितने भी सुखों के प्रति हमारी आपकी इच्छा बनी रहती है, चाहे वो पद प्राप्त करने का हो, चाहे वो पदार्थों का हो, चाहे चर्चित होने का हो, किसी भी प्रकार के ये जो देखिए 5 विषय भोग है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इसी तरह देखिए ये मान सम्मान जो हम चाहते हैं ना, ये भी एक प्रकार का सुख ही होता है। मान किसका होता है, आपके हमारे स्थूल शरीर का होता है। और सम्मान या प्रशंसा हम किसकी चाहते हैं, अपने नाम को चर्चित करना चाहते हैं ताकि हम कहीं भी जाए तो हमारे नाम की चर्चाएं हो, प्रसिद्धि चाहते हैं। और इसी तरह मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में आराम करना चाहता है, वो आराम करने में ही एक सुख की अनुभूति करता है। यानी कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों के जीवन में
जो सुख की इच्छा बनी रहती है वो ऐसे सुख की इच्छा होती है कि जिसपे कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी मनुष्य कमी नहीं चाहता। वो सुख को पकड़ना चाहता है, होल्ड करना चाहता है। लेकिन हम सभी भाई बहनों का अनुभव है कि हम सुखों को पकड़ नहीं सकते, उनको स्थायी रूप नहीं दे सकते। देखिए, आप एक रसगुल्ला खाते हो, फिर दूसरा खाते हो, तो पहले खाए गए रसगुल्ले में जितना सुख मिलता है दूसरे खाए गए रसगुल्ले में तो नहीं मिलता। इसी तरह जब आप तीसरा रसगुल्ला खाते हो, चौथा खाते हो, तो पांचवा खाने की आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्योंकि प्रकृति का ये एक नियम है कि जितने भी भौतिक सुख हैं, चाहे वो गंध का सुख हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का, उस सुख को भोगने के बाद उसमें सहज ही हमारी एक हटने की प्रवृत्ति सहज ही बनने लगती है। ये प्रकृति के पदार्थों का कहो, सुखों का एक स्वभाव है। इनमें कभी भी वृद्धि नहीं आप देख। और दूसरी बात, आपके मरे स्थूल शरीर की क्या स्थिति है? एक समय सीमा तक, ये प्रौढ़ अवस्था तक देखिए इसमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां हैं, ये धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। ऐसा कोई मनुष्य आज तक इस सृष्टि में, धरती में, अनादिकाल से आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसकी ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिया को या ज्ञानेन्द्रिया को, यानी भोग्य इंद्रिया, ये कमजोर नहीं होती। और स्थूल शरीर तो एक समय सीमा के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि प्रौढ़ अवस्था आने के बाद, वृद्धावस्था आने के बाद एक ऐसी मृत्यु की स्थिति बन जाती है। देखिए, कोई मनुष्य यदि बहुत ही स्थूल शरीर के स्तर पर कमजोर हो जाता है, तब उसकी मृत्यु नहीं आने पर भी उसके मन में होता है कि अब मुझे मृत्यु आ जाए। क्योंकि तब ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि मनुष्य को वो स्थूल शरीर ही एक कष्टदायी लगता है। देखिए, ये सभी स्थिति एक व्यवहारिक है जिनको आप और हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि युवावस्था में मनुष्य है या युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की स्थिति में भी मनुष्य इन सभी स्थितियों पर एक गंभीर नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने मिली हुई स्थितियों में या मिले हुए जीवन के अवसर पर गंभीर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जीवन रजोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिला। इसको हमें समझना होगा। देखिए, मैं तो सैद्धांतिक रूप से भी बात करता हूँ, और आपके हमारे जीवन में जो व्यवहारिक स्थितियां बनती है या स्थूल शरीर का जो स्वभाव है या प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो प्रकृति में एक क्रम में नित्य अनादि काल से एक क्रम में आते हैं। देखिए, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद सूर्योदय होगा। सूर्य उदय होने के बाद फिर जो एक सतोगुण गौण स्थिति में चले जाता है, फिर रजोगुण आ जाता है। और रजोगुण में ही ये जो आपके हमारे ये जो मैंने एक स्थूल शरीर की स्थिति दिखाई है ना, कि ये भागने की, तो सभी मनुष्य को आपने भागते हुए ही देखा होगा। देखिए, दाल रोटी खाना आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। ये जो मैंने पहली प्लेट में दाल और रोटी का जो एक चित्र दिखाया है समझाने के लिए, देखिए, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, हम सभी भाई बहनों को किसी भी अवस्था में हम हो, हमें एक अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन चाहिए। भोजन में देखिए, ये जो हम वस्त्र भी पहनते हैं या रहने को हमें घर चाहिए या विभिन्न प्रकार की आपकी हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो सिर्फ दाल रोटी की प्लेट में ही सिमट जाती है। मेरा अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो देखिए भागदौड़ करना कहो या सकाम भाव से कर्म करना भी, ये निष्काम भाव से कर्मों में ही आता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण क्या है, ये जो जितने भी संसारी आकर्षण हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर को आकर्षित करते हैं। आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, वो इन भोगों को भोगने के लिए फिर वो फिसलती तभी है जब मनुष्य के जीवन में या अंतःकरण में उसके ये सात्विक संस्कारों की न्यूनता होती है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य का रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण बड़ा होता है या फिर तमोगुण बड़ा होता है। देखिए, जब जब आपका हमारा रजोगुण बड़ा होता है और यदि रजोगुण आपका हमारा सत्वगुण की लगाम से
एक नियंत्रण में है। नियंत्रण का अभिप्राय देखिए, चार प्रकार के जो पुरुषार्थ के गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को प्रथम स्थान पे किस लिए स्थान दिया है? ताकि आपका हमारा जो एक अर्थ है या काम इच्छाएं हैं, भोग इच्छाएं, वो धर्म की लगाम से कहो, सत्वगुण की लगाम से कहो, एक नियंत्रण में आए। अगर नियंत्रण में रह जाती है तब तो मनुष्य का देखिए अधोगति होने की संभावना समाप्त हो जाती। लेकिन गुणों का ऐसा स्वभाव है कि मनुष्य रजोगुणी भोगों को भोगते भोगते व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आने पे वो आलस्य आ जाता है। आलस्य आने की स्थिति में वो विषय भोगों के भोग ही उसको पाप कर्म करने को फिर बाध्य कर देते हैं। और पाप कर्म होते ही वो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने पर उसके जो पाप कर्म होते हैं वो फिर उसके संचित कर्मों में जो पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय है उसको बिगाड़ देते हैं। देखिए, जब हम दाल रोटी के लिए कर्म करते हैं तो एक साधारण सी बात है, किसी भी मनुष्य को देखिए पाप कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन पाप कर्म तो मनुष्य उसी स्थिति में करने आरंभ करता है जब उसके मन में विषय भोगों की एक वासना जन्म लेती है। वो चाहता है कि दाल रोटी के साथ साथ अब उसको मलाई कोफ्ता मिले, एक और सब्जी मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले। इनका अभिप्राय देखिए शब्दों से नहीं लेना। ये जो आपकी हमारी जो दूसरी जो थाली बनी हुई है ना, इसमें मैंने विभिन्न प्रकार के जो भूखे पदार्थ दिखाए हैं। यानी कि आरंभ में मनुष्य दाल रोटी से अपने विषय भोगों की ओर वो बढ़ने लगता है। ये थाली का अभिप्राय आपके हमारे जीवन से है। देखिए, आरंभ में आपके हमारे शरीर को देखिए 2-3 जोड़ी अगर कपड़े हैं उससे भी काम चल जाता है। देखिए, रहने को यदि आपके हमारे जीवन में साधारण सा 2 कमरे का घर है उससे भी काम चल जाए। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी देखिए इच्छाएं बढ़ने लगती तो आप देखोगे कि मनुष्य का फिर इन विषय भोगों का जो मैंने एक थाली दिखाई ना, इसका अभिप्राय है कि आपके हमारे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, और फिर उसके बाद जो मान सम्मान और आराम की जो मन में इच्छाएं जागती हैं, ये फिर बढ़ने लगती हैं। यानी कि उसके जीवन की थाली में इन भोग्य पदार्थों की महत्ता बढ़ने लगती है, और ये महत्ता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके मन बुद्धि में ये धन कहो या रोटी कहो, ये एक बैठ जाती है। यानी कि ऐसी स्थिति में उसको फिर धर्म छोटा नजर आने लगता है, गौण की स्थिति में नजर आता है। और धन या रोटी, देखिए रोटी तो एक साधारण रूप से मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। इस रोटी में ही जब विस्तार रूप से हम जाते हैं तो इसी में ही हमारे देखिए बड़े बड़े मकान आ जाते हैं, 50-50, 100-100 जोड़ी जूते आ जाते हैं, महंगे मोबाइल आ जाते हैं, हाथों में महंगी महंगी घड़ियां, या हम जेवर पहनना आरंभ कर देते हैं। यानी कि ये सभी बातें देखिए जो एक संसारी भोग्य विषय है, ये मनुष्य के जीवन में कहो या उसके जीवन की थाली में ये बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैंने दूसरे चित्र में क्या दिखाया कि उसकी थाली इन विषय भोगों से भर जाती है और मनुष्य उसी की ओर ही भागने लगता है। क्योंकि भागता क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में जब सत्वगुण न्यून स्थिति में आने लगता है, सत्संग का अभाव आने लगता है, तो फिर ये रजोगुण अनियंत्रित हो जाती है। यानी कि मनुष्य विषय भोगों की गलियों में फिर अनियंत्रित हो जाता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कहो कि तब हमारी ये जो भोग्य इंद्रियां हैं ये आवारागर्दी करने लगती है। पहले एक भोगा, फिर दूसरा भोगा। देखिए, शास्त्रों में आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, इनको 4 पशु वृत्तियों से जोड़ा गया। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य इन 4 विषय भोगों में ही लगा रहता है और अपने मिले हुए जीवन में वो अगर सत्वगुण नहीं बढ़ाता, यानी कि परमात्मा का सत्संग नहीं करता, परमात्मा का सत्संग करने का अभिप्राय कि इन विषय भोगों से एक उचित वैराग्य रखते हुए परमात्मा की ओर सुमुखता बढ़ानी है। परमात्मा से हमने अपनी आत्मा का एक प्रीति आरंभ करनी है, और ये तभी हो पाती है ना जब हम अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को
एक अवस्था तक ही सीमित रखते हैं और विषय भोगों की ओर भागने की बजाय हम परमात्मा की ओर चलते हैं, साधना आरंभ करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देते हैं। देखिए, यदि हम विषय भोगों की ओर ही भागने लगते हैं, क्योंकि कलयुग में प्राय भीड़ की भीड़ इन्हीं दिशा में ही भाग रहे हैं, ये अपनी थाली को वो बड़ा कर लेते हैं। और देखिए, अब मैंने तीसरी थाली में क्या दिखाया, मैंने पदार्थ हटा दिए हैं, उसमें मैंने देखी तीसरी थाली में नोटों की गड्डियां दिखाई हैं, जेवर की एक कुछ मैंने उसमें आकृतियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जेवर दिखाए। इन जेवरों द्वारा कहो या धन द्वारा मैंने तीसरी प्लेट का एक एक प्रारूप सा दिया। देखिए, आप समाज में देख रहे हो कई जगह कुछ ऐसे आयकर विभाग की देखिए कुछ रेड पड़ती हैं, तो वहाँ कितना कितना धन या कितने कितने जेवर मिलते हैं। तो ये सभी क्या, ये तीसरी प्रकार की प्लेट है। देखिए, मनुष्य का जीवन तो हर क्षण घटता जा रहा है। मेरा भी पिछले आधे घंटे में जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी भाई बहन भी जो सुन रहे हो, हम सभी भाई बहनों के जीवन का लगभग आधा घंटा जीवन का घट गया है। घटने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें जो निष्काम भाव से कर्म करने थे वो भी इस समय घट गया है। जो परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमने ज्ञान लेना था वो भी घट गया है। और जैसे जैसे हमने देखिए परमात्मा की भक्ति करनी थी तो उसके लिए भी समय घट गया। यानी कि आपकी हमारी चाहे भौतिक उन्नति करनी हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन सहज ही घटता जाता है। मुझे अब बचपन की एक बात देखिए अभी याद आ रही है कि अक्सर जब बच्चे देखिए रेत में खेलते हैं तो रेत को कितना भी कस के आप पकड़ लो, वो रेत के कण आपकी मुट्ठी से धीरे धीरे नीचे सरकने लगते हैं, गिरने लगते हैं। उसी तरह आपका हमारा जीवन भी, जैसे ही देखिए गर्भावस्था में मनुष्य आता है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ होता, तो प्रारब्ध द्वारा कहो परमात्मा द्वारा जितनी जितनी आयु हमें मिली होती है उतनी उतनी आयु का ही हम अपने मिले हुए जीवन में सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और यदि हम ये विषय भोगों की ओर ही अपनी भागदौड़ करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आरंभ में तो मनुष्य देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के लिए अपनी थाली को बढ़ाता है, लेकिन कब वो पदार्थों का संग्रह धन के रूप में या सोने के रूप में करने लगता है उसको पता नहीं चलता। और एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य इस राह पे चलता है तो उसका सतोगुण न्यून स्थिति में आ जाता है। सत्वगुण न्यून स्थिति में आने का अभिप्राय है कि उसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की एक कमी आने लगती है। उसको पाप और पुण्य कर्मों के बीच में जो एक भेद है, शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य ना चाहते हुए भी कब पाप कर्म करता जाता है उसको पता ही नहीं चलता। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने बीते हुए जीवन में झांक सकते हैं कि बीते हुए समय में हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। देखिए, किए गए कर्मों का कर्माशय इस सृष्टि की कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर सकती। देखिए, हम अपने मिले हुए सुखों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में भी जैसे जैसे दुख आपको हमें मिलने हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद दुख आना निश्चित है। देखिए, मैंने कहा ना कि हम पुण्य कर्मों का त्याग कर सकते हैं, एक निर्बल प्राणियों में कहो या निर्बल मनुष्यों में भी उसका दान कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन मिले हुए दुखों को तो हमें देखिए भोगना ही पड़ता है। ये जो मनुष्य के घरों के आसपास जो नीचे की जोनियों के कुछ जीव देखते हो, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनियां क्या इशारा करती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों के कारण ही अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ा लेता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो मरने के बाद पुनः उसी स्थिति में मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो फिर नीचे की जोनियों में
ना चाहते हुए भी। देखिए ऐसी नीचे की कितनी ही जोनियां हैं जिनके मनुष्य नाम सुनने से भी भयभीत हो जाता है, लेकिन उन जोनियों में फिर मनुष्य को जाना ही पड़ता है। भले ही देखिए एक साधारण बोलचाल में किसी भी मनुष्य की मरते समय एक दो शब्द कह दिए जाते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, वहाँ तो देखिए आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पर ही आपकी हमारी गति होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ये जो मैंने 3 प्लेटें दिखाई हैं, इन 3 प्लेटों में हमें अपने जीवन में किस प्लेट का अधिक संग करना चाहिए, उस पर हमें सोचना होगा, विचारना होगा, अपना निर्णय लेना होगा। और ये निर्णय मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ही ले पाता है, जब प्रकृति के सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। देखिए दिन में तो रजोगुण अपने स्वभाव में होता है, ना चाहते हुए मनुष्य इन भोग प्रवृत्तियों में फिसल जाता है। ये शास्त्रों में कहा गया है, ये इंद्रिय दोष है। और स्थूल शरीर क्योंकि तामसी है, विषय भोग भी तामसी है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का रजोगुण कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं है। और शाम को जब सूर्य ढलता है, तब ऐसी स्थिति में तो तमोगुण आरंभ हो जाता है, तब मोह की स्थिति बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण और तमोगुण का जो गठजोड़ है, वो मनुष्य को इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्द होने देता है। तब ऐसी स्थिति में यदि आपका सतोगुण या सत्संग कमजोर स्थिति में, तब ऐसी स्थिति में तमोगुण रजोगुण ही अपना खेल रचते हैं, और मनुष्य का ये जो मिला हुआ जीवन है, वो अधोगति की ओर जाने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अब उसके तन की आवश्यकता तो देखिए दाल रोटी तक थी, अब उसके मन में धन का ही चिंतन होने से उसकी नजर केवल धन की वृद्धि पे ही बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण कमजोर होने के कारण वो धर्म अधर्म की गलियों की परवाह ही नहीं करता। देखिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है, क्योंकि आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, ये तो देखिए पशु वृत्ति है। इंसान की वृत्ति तो उसी दिन आरंभ होती है जब वो परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बढ़ाता है, सत्संग करता है, फिर किए गए सत्संग का मनन करता है, शोध करता है। तभी उसकी परमात्मा के प्रति एक सहज ही प्रीति उत्पन्न होने लगती है, और इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। देखिए ये जो वृद्धावस्था है यानी बुढ़ापा, ये आपके हमारे जीवन की एक अंतिम एक पड़ाव कहो, या जैसे देखिए हम परीक्षा में बैठते हैं ना, जब अंतिम 15 मिनट आधा घंटा रह जाता है, तो मनुष्य अपने दिए गए उत्तरों को चेक करता है और गलती होने पे यथासंभव उसमें सुधार करता है। लेकिन देखिए आपके हमारे जीवन में जो भूतकाल में यानी कि वर्तमान जीवन के जो बीत गया समय में हम जैसे जैसे कर्म कर चुके हैं, वो तो देखिए छोड़े गए तीर हैं, वो वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन हम अपने वर्तमान समय को यानी कि बचे हुए समय को तो हम संवार सकते हैं। संवारना क्या है कि सत्संग करना। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन विषय भोगों को आप मर्यादा में रखो। मर्यादा का अभिप्राय कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ये जो हम दौड़ धूप करते हैं ना विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, ये अंतोगत्वा आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति का द्वार नहीं होते। ये अंतोगत्वा आपके हमें विषय बनाते हैं, फिर यही विषय का स्वभाव आपको हमें तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरने पे आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की अधोगति होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने प्लेट को कहो या भोजन की थाली कहो या जीवन रूपी एक थाली पर आप नजर बनाए रखें, और इसको एक मर्यादा में रखें, ताकि आप सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इस बनी हुई वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, और हम ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। इस चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, शिकायत हो, सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें। व अन्य मनुष्यों को भी जो इन परमात्मा के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, उन सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।